बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कीवर्ड रिसर्च के हवाले से एक प्रैक्टिकल वीडियो है और इसमें आप लोग देखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे आप सर्च करेंगे। और ये मेरी वीडियो खास कर तो बिगनर्स लेवल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज पे हैं। वो 99% स्टूडेंट जो हैं बिगिनर्स हैं, वो इस इशू को फेस करते हैं कि उनको हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स उनको नहीं मिलते। वो जो भी कीवर्ड अमेज़न पे सर्च करते हैं तो उनका सर्च वॉल्यूम उसको या तो बहुत कम मिलता है या फिर एनए लिखा आता है, यानी कि ना होने के बराबर उनको सर्च वॉल्यूम मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस मसले से निकल सकते हैं, कैसे आप हीलियम 10 को यूज़ करके तो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड, जो आप एक सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम आपको नहीं मिला। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, और वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और उससे पहले हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब प्रोडक्ट हंटिंग आप लोग करने लगते हैं, यहाँ पे कीवर्ड आप सर्च करते हैं, तो बहुत से कीवर्ड पे जब आप हीलियम 10 का एक्सरे रन करते हैं तो आपको या तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम मिलता है, या फिर उसका सर्च वॉल्यूम की जगह आपको एन ए लिखा हुआ शो करता है, यानी नॉट अवेलेबल लिखा शो करता है। तो ज़्यादातर लोग ये समझने लग जाते हैं शायद ये टूल का मसला है या कुछ। तो ये टूल का मसला नहीं है। सम टाइम हो सकता है कि टूल का कोई ग्लिच हो, लेकिन ये मसला आपके कीवर्ड का है, ठीक है, आपके कीवर्ड का है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को आप अपने उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो निकालेंगे। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल में सारे पॉइंट्स आपके मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। एक कीवर्ड मैंने सर्च किया यहाँ पे, एक्स्ट्रा लॉन्ग पिन टेल कॉम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसका सर्च वॉल्यूम सबसे पहले दिखाऊंगा और फिर मैं आपको रीजंस बताऊंगा, ठीक है, कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना कम क्यों है। तो हम लोग हीलियम 10 को यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे होम पेज पे भी इसका सर्च वॉल्यूम मुझे 0 शो कर रहा है। मैं इस पे एक्सरे भी रन करूँगा, एक्सरे रन करके भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम हमें क्या दिखाता है, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे सर्च वॉल्यूम NA दिखा रहा है, NA दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आके पा जाते हैं कि आप लोग उस प्रोडक्ट को ही चेंज कर लेते हैं, यानी उस कीवर्ड को ख़त्म ही कर देते हैं, वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, आपने वो आइडिया प्रोडक्ट का ड्रॉप नहीं करना, बल्कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने एक जो मेन कीवर्ड्स हैं वो देखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे ये NA क्यों आ रहा है, इसकी एक रीज़न तो ये है कि मैंने जो ये कीवर्ड यूज़ किया है, एक्स्ट्रा लॉन्ग पिन टेल कॉम्ब, जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया बहुत ही लंबा है, यानी लॉन्ग कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 3, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादा लंबे भी हो, फिर भी उनका सर्च वॉल्यूम आपको मिल जाता है, लेकिन 99% का आपको सर्च वॉल्यूम नहीं मिलता। तो आपने अपने कीवर्ड को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, ठीक है। आपने अपने कीवर्ड को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। लेकिन अगर आपके जहन में नहीं आ रहा कि इस जो इतना लंबा कीवर्ड है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, तो जो टूल अभी हम लोग जो तरीका यूज़ करेंगे उसमें आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म के भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म भी आपको मिल जाएगी। और इसी से मिलता जुलता एक और इशू मैं वो भी इसी वीडियो में आपको कवर कर देता हूँ कि टूल यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं कि आप मिसाल के तौर पे एक सिंगल प्रोडक्ट पेज मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मुझे डिटेल शो कर रहा है, ये सारी कितना रेवेन्यू है, BSR क्या है, सारा कुछ है। तो हम लोग जब इस पे एक्सरे रन करते हैं, एक्सरे रन करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे इसका सर्च वॉल्यूम NA शो कर रहा है, मुझे सर्च वॉल्यूम NA शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सर्च वॉल्यूम अगर NA आ रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है। तो क्यों इशू नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट को, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट को, आप कीवर्ड को नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं इसके एसिन नंबर को, ठीक है। तो ये आपको आपको सर्च वॉल्यूम तो वो मिलता है ना जो कि लोग यहाँ पे सर्च में सर्च करते हैं, कीवर्ड पुट करते हैं। तो कोई भी बंदा आके इसका एसिन नंबर पुट करके तो नहीं सर्च कर रहा होगा,
या फिर इसका टाइटल जो पूरा लिखा हुआ है ये तो आके सर्च नहीं कर रहा होगा। तो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं होता, प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं होता, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है। तो इस चीज़ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एन शो कर रहा है, इसका एन ही आएगा, इसमें बाकी डिटेल्स आपको वो शो करवा रहा है कि इसका BSR कितना है, इसकी सेल्स कितनी है, इसकी रेवेन्यू वगैरह कितना है, वो आपके देखने की चीज़ें हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अमेज़न पे कोई भी बंदा आके तो ऐसे नंबर तो पुट करके सर्च नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा पूरा टाइटल तो इनफ इतने लोग सर्च नहीं कर रहे कि उसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा आपको मिले, तो वो तो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि कीवर्ड का आपनो सर्च वॉल्यूम हमेशा आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो इशू हैं, इनको आपने हम लोग एक ही वीडियो में इसमें कवर करेंगे। तो ये आपने दोनों देख लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हीलियम 10 का एक टूल यूज़ करूँगा यहाँ पे वेब में, इसका नाम है मैग्नेट। हम लोग इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने के बाद इसमें हम लोग यहाँ पे ये कीवर्ड हमने डाला था जिसका सर्च वॉल्यूम हमें एन शो कर रहा था, हम लोग इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम लोग मैग्नेट में इसको पुट करेंगे, ठीक है। और ये बताता चलूँ कि हीलियम 10 एक पेड टूल है, और अगर तो आप डायरेक्ट हीलियम 10 की वेबसाइट से इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसका भी कूपन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्काउंट पे आप ले सकते हैं। या फिर किसी टूल प्रोवाइडर से अगर आप लेना चाहें तो उसका नंबर भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस कीवर्ड को, जो भी मेरा कीवर्ड था, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे एक फीचर है फाइंड सजेशंस को, इसको आपने सिलेक्ट करके रखना, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट किया हुआ होता है, आपने एनालाइज कीवर्ड पे सर्च नहीं करना, ठीक है। इस पे हमने ये वो कीवर्ड पुट किया, गेट कीवर्ड्स पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये अ, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे ये निकाल के दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे दे आऊँ तो यहाँ पे मुझे कितने कीवर्ड्स इसने निकाल 2152 के करीब इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप देखेंगे यहाँ पे ये पिन टेल हेयर कॉम है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम पे यहाँ पे 0 मुझे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लूँगा हाई टू लो, यानी मुझे हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड पहले दिखाओ और बाकी उससे नीचे दिखाओ। तो यहाँ पे आप देख लें ये हाई सर्च के कीवर्ड उसने आपको निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि सबसे पहले जो कीवर्ड है इसी को आपने करना है और इसी को आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पे भी यही आपका कीवर्ड नहीं, आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आपने देखना है यहाँ पे एयर क्लिप्स है, जनरली ये तो आपसे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ईजी है कि जैसे ही आप माउस का कर्सर इस पे लेके जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर देता है कि ये कितनी प्रोडक्ट्स इस पे ये वाली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आपको अपने काम के प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे थे ये वाली प्रोडक्ट्स अगर आपको शो करती हैं तो मतलब कि वो आपके काम का कीवर्ड है। तो हेयर ब्रश कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के हेयर ब्रशेज आ रहे हैं, आपकी तरह का जो स्पेशल आप देख रहे हैं लॉन्ग टेल का वो यहाँ पे नहीं कर रहा। हेयर केयर ये भी आपके काम का नहीं है, वो यहाँ पे नीचे आप चलते जाएं ब्रेडिंग हेयर ये भी आपके काम का नहीं है। आपने देखना है कि आपके काम का कौन सा है। यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये देखें रेड टेल कॉम, इस पे आप देखेंगे तो ये देखें ये तमाम प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये सेम वही प्रोडक्ट्स आपको शो करवा रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम आप यहाँ पे देख लें 16,000 इसका सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस कीवर्ड को आपको दिखाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको ला के मैं यहाँ पर डाल लूँगा, पुट करके मैं सर्च करूँगा, आया कि मैं देखता हूँ कि ये वाकई ये जेन्युइन मुझे रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें सेम वही कि आपकी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रही है, मतलब कि ये रेलेवेंट कीवर्ड है, आपके काम का कीवर्ड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अभी देखना है इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। पहले जो हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया था उसका सर्च वॉल्यूम 0 यानी NA शो कर रहा था, अभी यहाँ पे 16,000 और इस पे हम लोग एक्सरे भी रन करके देख लेते हैं कि वहाँ पे NA तो शो नहीं कर रहा। तो देखें यहाँ पे अभी आपका सर्च वॉल्यूम 16,182 यानी NA शो नहीं कर रहा, मीन्स कि ये वाला जो कीवर्ड है वो लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़ोन पे और इसको सर्च करने के बाद
लोग यहाँ पे आके परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड है, वो ये ट्रेंडिंग कीवर्ड है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। आपने जस्ट, अगर आपके जहन में कोई प्रोडक्ट आइडिया है और आपने जस्ट उसको इस वजह से आपने इग्नोर नहीं कर देना कि उसके कीवर्ड का आपको सर्च वॉल्यूम नहीं मिल रहा। उसका कीवर्ड लाजमी नहीं कि वो जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो मेन कीवर्ड है। आप उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड मैग्नेट को यूज़ करेंगे और मैग्नेट को यूज़ करके तो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आप सर्चिंग को मज़ीद नैरो डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं फ्रेजेस कंटेनिंग, आपको टेल चाहिए थी तो आपने इसको बोल दिया कि मुझे सिर्फ वही कीवर्ड्स दिखाए जिनमें टेल का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पे मैं मज़ीद करूँगा तो ये इसने मुझे अभी कितने 507 और ये जितने भी यहाँ पे ये देखें टेलकॉम आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, रेड टेलकॉम फॉर हेयर स्टाइलिश आपकी प्रोडक्ट से, मेटल रेड टेलकॉम आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम, पिंक रेड टेलकॉम्स, कॉम रेड टेल, तमाम के तमाम कीवर्ड्स, यानी कि उसने 507 कीवर्ड्स हैं, ये तमाम के तमाम आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे इनका सर्च वॉल्यूम भी आपको दिखा रहा है। हाई टू लो आपने सॉर्ट आउट किया हुआ तो नीचे नीचे जैसे ही आप जाएंगे सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आप देख लें रेड टेल कॉम आपको नज़र आ रहा है, रेड टेल कॉम्स आपको नज़र आ रहा है और टेल कॉम ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे अपने कीवर्ड से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सर्चेबल कीवर्ड यहाँ से Helium 10 के टूल को आप यूज़ करके तो यहाँ से आप निकालेंगे, उनको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करेंगे या फिर आप उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जिधर भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका इस हवाले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।